कल हम लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लिया था, पूरा का पूरा डिविजिबिलिटी हमारा ओवर हो गया था। अब उसी डिविजिबिलिटी रूल पे लेट्स सी कितने लोगों को समझ आया है, और अब हम लोग उस पे क्वेश्चंस बनाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस। सबने डिविजिबिलिटी रूल रिवाइज किया है? यस और नो? आंसर नहीं आ रहा है, मतलब रिवाइज नहीं हुआ है। यस, ओके, फाइन। चलिए, इफ द नंबर 517 asterisk 324 is completely divisible by 3, then the smallest whole number in place of asterisk is what? Option A 0, option B 1, option C 2, and option D none. देखिए, जिनका आना था आंसर उनका अभी तक आ चुका होगा, जिनका नहीं आना था वो आंसर नहीं कर सकते हैं। तो देखिए कितना इजी है। क्या दे रखा है? 517, कुछ ब्लैंक है, 324। इसमें कौन सा डिजिट आएगा कि ये पूरा का पूरा नंबर 3 से डिविजिबल हो जाए? तो हम क्या करते थे, सम 3 से डिविजिबल हो तो 516 कैंसिल कर दिए, 3 कैंसिल कर दिए, 24 कैंसिल कर दिए। 7 के साथ वो कौन सा नंबर हम यहाँ पे लिख दें इसमें से, गिवन ऑप्शन में से 1 2 3 में से, कि ये नंबर डिविजिबल हो जाए, तो 2 लिख देंगे। 2 आप जैसे ही लिखेंगे तो 7 + 2 9 हो जाएगा, तो 9 होगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? सी, 2 इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इफ द नंबर 481-673 इज completely divisible by 9, then the smallest whole number in place of dash is 2, 5, 6, 7, none। कितना इजी सा क्वेश्चन है। 9 से बोल रहा है कि तो पूरा का पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होना चाहिए, 673। तो 8 1 9 कैंसिल कर दिए, 6 + 4 10, 10 + 7 17 + 3 20। अब यहाँ पे कौन सा नंबर हम डाले कि वो 9 से कैंसिल हो जाए? तो 20 के बाद 27 आता है, तो यहाँ पे हम 7 डाल देंगे। तो सबका एडिशन देखिए,
6 + 4 10 + 7 17 + 3 20 + 7 27। तो ये चारों कैंसिल हो जाएगा, तो 9 से ये नंबर डिविजिबल है। कल यही हमने पढ़ा सर था ना। सर दोबारा समझाएं। दोबारा इसमें क्या समझाया बताइए, इसमें दोबारा यही हम यही क्या, क्वेश्चन सर, इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता है, इसे दोबारा समझाइए। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है बताइए। कल 3 से डिविजिबिलिटी में हमने क्या पढ़ा था कि पूरा का पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होना चाहिए, मतलब वो सम आप कैंसिल करते हुए चले जाइए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे भी तो यही पूछ रहा है ना कि 3 से डिविजिबिलिटी वाला क्वेश्चन पूछा था, 5 1 7 -3 2 4। तो हम क्या किए, 2 4 6 कैंसिल हो गया, 3 कैंसिल हो गया, फिर 5 1 6 कैंसिल हो गया, तो 7 प्लस वॉट शुड बी डिविजिबल बाई 9। तो इसमें 2 जैसे ही पुट करेंगे तो 7 + 2 9 हो गया, तो ये नंबर 3 से डिविजिबल हो गया। यहाँ पे 9 के लिए पूछ रहा है, तो कल पढ़े थे ना 9 से रिलेटेड पार्ट। 9 से रिलेटेड पार्ट क्या था कि जो सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए, तो बीच में 9 आए, 18 आए, 27 आए, तो हम उसी को यूज कर रहे हैं। 8 यहाँ पे क्या लिखा है, 4 8 1 6 7 3, 8 1 9 कैंसिल हो गया, 6 + 4 10 + 7 17 + 3 20। अब यहाँ पे क्या पुट करें कि वो 9 से कैंसिल हो जाएगा, तो आप 1 पुट करके देखिए तो क्या कैंसिल होगा, ऑप्शन में क्या दे रखा 2, तो 20 + 2 22। क्या 22 9 से डिविजिबल है? नहीं है, तो 2 नहीं हो सकता। 5 20 + 5 25, क्या डिविजिबल है? नहीं। 6 पुट करिए, 20 + 6 26, क्या डिविजिबल है? नहीं। तो क्या होगा, 7 पुट करिए, 20 + 7 27, क्या डिविजिबल है? तो आंसर 7 हो गया। मुझे ये समझने में तकलीफ हो जाता है कि आपको इसमें समझ क्या नहीं आता है। ये तो सीधा सीधा चीज है, रिवाइज नहीं किए थे कल घर जाके। 11 से डिविजिबिलिटी कल क्या पढ़ा था? यस, मुश्ताक अहमद मलिक, बताइए 11 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल था? जी सर, सम ऑफ नंबर जो है उनको मल्टीप्लाई करना है 11 के साथ। क्या क्या क्या, सम ऑफ नंबर, नंबर जो है सर उनको पहले ऐड करना है सर, और किसको ऐड क्वेश्चन होगा करना है? डिविजिबिलिटी में। किस, मिसाल के तौर पर 68 + 2 168 को करना हाँ है हाँ, 6 + 8। वेट वेट, किस नंबर को एक मिनट, किस नंबर को ऐड करना है? तौसीफ आपसे मैंने नहीं मिसाल के पूछा, तौर क्यों बता रहे हैं आप? किस नंबर को ऐड करना है? 68 68 + 58 68 68 + 86 सर आ गया अरे कुछ भी बोल रहे हैं सर। अपने मन 6 से। + 8 6 + 8 को ऐड करना है, फिर जो इसका सम आएगा ऐसे आएगा सर, सम ऑफ ऑल प्लेस जो होंगी मतलब उनको ऐड आपने करना है रिवीजन सर। नहीं किया, सीधी सी बात है। 11 से हाँ जी सर। मल्टीप्लीकेशन, 11 से डिविजिबिलिटी हमने जो पढ़ा था, आप बोलेंगे कि सर फिर से बताइए। फिर से मैं कैसे बताऊं, आप रिवीजन नहीं किए हैं। कल ही पढ़ाया था, ऑड प्लेसेस के जितने नंबर है उसको ऐड करना है, इवन प्लेसेस के जितने नंबर है उसको ऐड करना है, दोनों को माइनस करना है, और फिर देखना है कि वो नंबर 11 से डिविजिबल है कि नहीं। अब अभी मैं क्वेश्चन दूंगा तो आपसे नहीं बनेगा, तो रिवाइज करिए घर पे, ऐसे नहीं मैथ सीख पाइएगा फिर। कैसे कुछ बच्चे कैसे आंसर कर रहे हैं, रिवाइज करके आए हुए हैं। if the number 97215-6 is completely divisible by 11। आप कॉपी खोल के और कल वाला जो एग्जांपल कराए हैं वही 8 + 6 आप कुछ भी बोल रहे हैं, ये रूल होता है क्या? then the smallest whole number is, ये डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। सर 3 आएगा। चैट बॉक्स।
किसी और इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ा है कभी डिविजिबिलिटी रूल? डिविजिबिलिटी रूल आधे घंटे में खत्म भी हो जाता है और उस पर कोई क्वेश्चन भी नहीं होता है, जो एग्जाम्पल होता है वही उसका क्वेश्चन बन जाता है। मैं अलग से आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, एक दिन मैंने आपको टाइम दिया है कि आप उसको रिवाइज करके आए। अगर फिर भी आप उसको रिवाइज करके नहीं आ रहे हैं, फर्स्ट डे क्लास में आपको यही सब चीज समझाया था ना कि आप अपने आप को रेस में बना के रखिए, रेस से बाहर नहीं जाइए। रेस से बाहर जाइएगा धीरे धीरे बर्डन होता चला जाएगा चीज। आज डिविजिबिलिटी वाला रूल नहीं याद है, परसों वाला आपको पार्ट क्लास का पार्ट नहीं याद होगा, धीरे धीरे चीज बर्डन होती चली जाएगी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मैथ से इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, 10 दिन के बाद आपको मैथ्स का क्लास अच्छा नहीं लगेगा। और फिर सिलेक्शन, अगर मैथ्स और रीजनिंग अच्छा नहीं हुआ तो सिलेक्शन इम्पॉसिबल है। अगर 35 नंबर ही आपका गोल हो गया तो कौन सिलेक्शन करा सकता है फिर? इम्पॉसिबल है। तो इस चीज को समझिए। अरे जिसने पढ़ा उसको मैं नहीं बोल रहा हूँ, जिसने नहीं पढ़ा मैं उसके लिए बोल रहा हूँ। और किसी एक स्टूडेंट को नहीं बोल रहा हूँ, आप सबको बोल रहा हूँ। जो पढ़ रहे हैं ठीक है, जो नहीं पढ़ रहे हैं फिर आप अपने आप को रेस से दूर कर रहे हैं, क्या फायदा है फिर उतना मेहनत करने का? देखिए, 97215-6 ऑड प्लेसेस का जो नंबर है सबको ऐड करिए तो ऑड प्लेसेस क्या आ गया? 9+2+5+6। तो 9+2+5+6 माइनस इवन प्लेसेस के जो नंबर है उसको ऐड करिए तो इवन प्लेसेस का नंबर क्या क्या है? 7+1। और यहाँ पे डैश है तो इसको एक्स मान लेते हैं। तो 7+1+x। ठीक है। अब 9 to 11, 11+11 22 माइनस 8+what, 8+what। यहाँ पे 8 के साथ इसको यहाँ पे अगर 1 डालते हैं, चलिए अगर नहीं समझ में आ रहा है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ऑप्शन में ही गिवन होगा ना, 3 2 1 5, इसी में से कुछ डाल के देखते हैं। अगर आप 1 डाल दिए तो 22 - 9 कितना हो जाएगा? 13। क्या 13 11 से डिविजिबल है? तो नहीं, एक नहीं हो सकता है। हमने 2 डाला तो 8+2 कितना हो गया? 10। 22 - 10 कितना हो गया? 12। क्या 11 से डिविजिबल है? नहीं। हमने 3 डाला तो 8+3 11। 22 - 11 11। यस, ये 11 से डिविजिबल है। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या हो गया? 3। यहाँ पे ये जो नंबर आ जाएगा 3। तो आंसर क्या हो गया? 3। क्या था? बस ऑड प्लेसेस के नंबर को ऐड करना है, इवन प्लेसेस के नंबर को ऐड करना है और दोनों को माइनस कर देना है। वो नंबर 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या पुट करें कि 11 से डिविजिबल आ जाएगा? तो आपने पुट करके देखा ना, 1 पुट किया नहीं आया, 2 पुट किया नहीं आया, 5 पुट करके देखिए। तो 8+5 13, 12 में से 13 माइनस करेंगे तो 9 आएगा। तो 11 से डिविजिबल तो है नहीं। तो आंसर क्या हो गया? ए। वेल डन। बहुत लोगों का 3 आ रहा था। किसी का इस वाले क्वेश्चन में किसी ने बोला कि सर मेरा 6 पे ही आ गया। 6 पे कैसे आ गया आपका ये वाला? देखिए ना, 8+1 9 कैंसिल हो गया। 6, 4+6 10, 10+7 17, 17+3 20। तो 20 में यहाँ पे 7 के अलावा और क्या पुट कर सकते हैं? 6 में 26 आएगा, 26 9 से कैसे डिविजिबल होगा? अच्छा, ओके। वो भी हो गए, सेवन अरे प्लस हाँ, फोर प्लस ठीक, सेवन हो गए। ठीक है। 8+1 9 कर दिए, 6 और 3 9 कर दिए, 7 4 11। ठीक है। 11 के बाद आप क्या इसमें ऐड करेंगे? तो 7 ही ऐड करेंगे ना। आपने बोला कि सर हम 6+3 भी कैंसिल कर दिए, कर दीजिए कैंसिल। 6+3 यहाँ से कैंसिल कर दिए, 8 1 कैंसिल कर दिए। तो 7+4 11 होगा। 11 में क्या ऐड करें? तो अब यहाँ पे 18 आना चाहिए ना। 18 के लिए तो यहाँ पे हम 7 ही ऐड करेंगे ना। ऐसा थोड़ी कि नंबर अलग अलग आ जाएगा। चलिए, if the number 91876-2
is divisible by 8, then the smallest whole number in place of dash is 1, 2, 3, 4, none. Three. वंडरफुल, सबका करेक्ट आंसर आ रहा है, बट आंसर आता है सिर्फ 12-15 लोगों का। क्लास में है टोटल 50 स्टूडेंट्स, तो आंसर सबका आना चाहिए ना। 50 का 50 का आंसर आना चाहिए। सर क्यों ना एक चीज हम कर लेंगे, हम प्राइवेटली आपको मैसेज कर लेंगे सर। आप जैसे मैसेज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइवेटली मैसेज करिए, डायरेक्टली मैसेज, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सब एक देख रहे थे, एक आंसर क्या है, सभी मुझे लग रहा है ऐसे करें। कोई बात नहीं है, आप अपना करिए ना। आंसर आपको आ रहा है। अगर आपके अंदर सर ऑनेस्टी फिर है ये तो हम आपको फिर लोग सामने चैट बॉक्स से क्या मतलब है। सर आपका अगर सर 3 ये आ हम रहा है तो लोगों को ठीक है, सर आपका 2 आ रहा है तो ठीक है। दूसरे को छोड़िए ना, दूसरे क्या कर रहे हैं। अब आप बच्चे तो है नहीं कि अगर एक ने 3 कर दिया सब 3 3 3 3 कर रहे हैं। तो जो 3 किया है बस यही क्वालिफाई करने गया है। आपका अगर 2 आ रहा है तो आप 2 बताइए। जैसे एक का 6 आ रहा था ना, उसने चैट कॉलम में बताया, तो मैंने बताया ना कि आपका 6 गलत है। तो ये क्लास 1-2 का क्लास नहीं ना चल रहा है। चलिए 6-2, 6-2। अब हमने यहाँ पे, क्योंकि हम क्यों 6-2 लिए, क्योंकि बोल रहा है डिविजुअल बाई 8। डिविजुअल बाई 8 का याद है, 2⁻3 8 होता है, तो लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिविजुअल होना चाहिए। तो बस हम लास्ट का 3 डिजिट ले लिए 6-2। अब इसको 8 से डिविजुअल करके देख रहे हैं। अगर हमने सबसे पहले यहाँ पे 1 पुट किया, 1 पुट करके देखे, तो 8 7 जा 56, कैरी क्या आया 5, 52। कैंसिल नहीं होगा तो 1 नहीं हो सकता है। चलिए 1 की जगह पे 2 पुट करके देखिए, तो अगेन 8 7 जा 56, क्या आया 6, 62। 8 से डिविजिबल नहीं है, ये भी गलत है। 3 पुट करके देखते हैं, 8 7 जा 56, क्या आया 72। तो 8 9 जा 72, और ये नंबर डिविजिबल हो गया 8 से, तो क्या आएगा 3। दैट्स इट। आ गया। ये 6-7 क्लास का टॉपिक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये कहीं इतना डिटेल में पढ़ाया भी नहीं जाता है, बस एग्जांपल बता दिया आगे बढ़ गए। बट स्टिल मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ कि ठीक है क्वेश्चन आए, आपका गलत नहीं हो। बहुत को का बैकग्राउंड नहीं है मैथ्स का। चलिए अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज completely divisible by 45? A 181560, B 331145, C 202860, D 2032550।
यस मुझे पता है कि मैंने आप लोगों को 45 का डिविजिबिलिटी नहीं पढ़ाया है, फिर भी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो कोई तो लॉजिक होगा, बनाइए। सर सी आएगा इसका। चैट बॉक्स में बता दीजिए। 45 हमने नहीं पढ़ा है, ठीक है। 45 किस तो नंबर का मल्टीपल है? आप बोलेंगे सर 15 और 3 का, 9 और 5 का। तो हमें क्या लेना चाहिए? हमें 9 और 5 लेना चाहिए, हमें 9 और 5 लेना चाहिए। क्यों 9 और 5? आपके मन में ये भी आ सकता है सर क्यों ना हम 15 और 3 ले ले। को प्राइम नंबर देखने हैं सर, को प्राइम 9 और 5 और को प्राइम। वेट मैं बता रहा हूँ। इतना हेवी नंबर पता भी नहीं होता है, सबको थोड़ी पता है को प्राइम नंबर देखना है क्या देखना है। देखिए डिटेल में समझिए क्यों हमने 9 और 5 लिया, हमने 15 और 3 लिया। डिफरेंस क्या होगा 15 और 3 लेने पे, कि 15 और 3 लेने पे हमेशा रिजल्ट करेक्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 15 और 3 तो आप तो ये बता देंगे सर 3 से डिविजिबल है, ठीक है। और 15 के लिए आप क्या बताएंगे कि सर 15 का मतलब होता है 5 और 3 दोनों से डिविजिबल हो। तो एक बार आपने 3 से डिविजिबिलिटी चेक कर लिया है तो आप दोबारा 3 से डिविजिबिलिटी तो चेक करेंगे नहीं, तो उसके बाद आप क्या करेंगे 5 का डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, ठीक है। आपने अल्टीमेटली क्या किया, यहाँ पे भी 5 और 3 का डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं और यहाँ का 3 का डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं, तो 45 का तो चेक हुआ ही नहीं। चेक किसका हो रहा है 15 का सिर्फ हो पा रहा है, क्योंकि 15 के केस में भी 5 और 3 आ रहा है और ये अलग से 3 आ रहा है। तो आप अब यहाँ पे अगर आप 9 और 5 का कर रहे हैं तो जो नंबर 3 से डिविजिबल है, जरूरी नहीं है कि वो नंबर 9 से डिविजिबल होगा, लेकिन जो नंबर 9 से डिविजिबल है वो ऑलवेज 3 से डिविजिबल होगा। जो नंबर 9 से डिविजिबल है वो ऑलवेज 3 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे 9 का जब आप चेक किए उसके साथ आपने 5 का चेक किया, तो ये एक्चुअल में आपने 45 का डिविजिबिलिटी चेक किया। और यहाँ पे जब आप 15 और 3 का चेक कर रहे हैं तो इस 15 में पहले से ये 3 आ जा रहा है, तो यहाँ पे 45 का डिविजिबिलिटी चेक ही नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे किसका चेक हो रहा है, सिर्फ 15 का डिविजिबिलिटी चेक हो पा रहा है। हमें तो 45 पूछा है, तो एग्जाम में ऐसा कंफ्यूजन हो सकता है। तो हमेशा जब भी आप ब्रेक कर रहे हैं ना, तो ब्रेक करके इस चीज को देख लीजिएगा कि यहाँ पे 15 और 3 आया, 3 तो यहाँ पे अल्टीमेटली आप किसका चेक कर रहे हैं 5 और 3 का चेक कर रहे हैं। तो 5 और 3 का मल्टीप्लीकेशन देखिए तो 15 आया, क्या 45 का डिविजिबिलिटी हुआ? नहीं। लेकिन यहाँ पे आप किसका चेक कर रहे हैं 9 और 5 का चेक कर रहे हैं। तो 9 और 5 का केस में क्या होता है 9 5 जब 45 आ रहा है तो यस ये करेक्ट है और ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा एग्जाम में भी कंफ्यूजन हो सकता है, तो उस कंफ्यूजन को यहीं पे क्लियर कर लीजिए। अब देखिए अब हम 9 का चेक करेंगे। 9 के लिए हमने क्या पढ़ा है कि सम जो है, पहले 5 का देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए तो ये सब नंबर 5 से डिविजिबल है, ये भी ये भी ये भी ये भी, ठीक है। क्योंकि 5 के लिए क्या पढ़ा है लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए, चारों का चारों नंबर। अब उसके बाद 9 से देख लीजिए, तो 9 से देखेंगे तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया, 6 5 11 12 कैंसिल नहीं हो पाया, तो ये नहीं है। इसको चेक करिए, ये कैंसिल हो गया, 6 2 8 नहीं हो पाया, ये नहीं है। फिर इसको चेक करिए, तो 2 2 4 4 8 12 12 6 18, अरे ये हो गया, तो आंसर मेरा सी है। डी चेक कर लीजिए, 5 5 10 10 2 12 12 3 15 200। समझ आया? तो जितना हमने डिविजिबिलिटी पढ़ा है ना, उसके बाहर कुछ नहीं क्वेश्चन बनेगा। कुछ भी पूछा जाएगा तो उसी के अंदर पूछा जाएगा, कुछ भी पूछा जाएगा तो उसी के अंदर पूछा जाएगा, उसी का मल्टीप्लिकेशन, उसी का डिवीजन, समथिंग कुछ भी होगा, ठीक है। आपका स्क्रीन ब्लैक आ रहा है तो एक बार आप रीज्वाइन कर ले, रीज्वाइन कर लीजिए अगर स्क्रीन ब्लैक आ रहा है तो, ठीक है। वंडरफुल। चलिए ऐसे ही आप दिमाग लगाइए, विच वन ऑफ
the following number is completely divisible by 99. Option A 3572404. Option B 135792. Option C 913464. Option D 114345. अब 99 का जो केस है वो क्या है? देखिए यहाँ पे भी आपको कंफ्यूजन हो सकता है। आप बोल सकते हैं सर 33 इंटू 3 भी है और 11 इंटू 9 भी है। अब इस 33 के अंदर 11 इंटू 3 आ रहा है, तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, 3 का चेक कर रहे हैं और 11 का चेक कर रहे हैं। तो जिसका इसका चेक कर रहे हैं उसको मल्टीप्लाई करके देखिए। तो ये तो 33 का आपने चेक किया है ना, 99 का तो चेक नहीं हो पाया, तो इससे हम चेक नहीं करेंगे। फिर किससे करें? 11 और 9 से। तो अब चेक करिए कि कौन सा नंबर जो 11 और 9 दोनों से डिविजिबल है, वही मेरा आंसर हो जाएगा। 9 से, तो सबसे पहले 9 से चेक करना इजी होता है, 9 से चेक कर लीजिए। देखिए कैंसिल करके 5 3 8, 8 7 15, 15 2 17, 17 4 21, 21 4 25, नहीं है। 5 3 8 3 9 कैंसिल हो गया, 9 कैंसिल हो गया, 7 2 9 कैंसिल हो गया। अब चेक करिए क्या ये 11 से है? 1 + 5 6, 6 एंड 9 15, माइनस 3 + 7 10, 10 + 2 12। अरे नहीं, ये नहीं है, ये भी कैंसिल हो गया। अभी 9 से चेक करिए, 9 6 4 10 10 4 14 14 3 17 और 18, अरे ये है, ये सारा कैंसिल हो गया। तो ये, अब इसको 11 से चेक करिए, 9 3 12 12 6 18, 18 में से 4 + 4 + 1 9, 18 में से 9 गया 9, ये भी नहीं है। तो ए बी सी नहीं है, तो आंसर क्या हो गया? डी। डी एक बार चेक तो कर लीजिए आंसर है या नहीं है। लेकिन अगर ए बी सी नहीं है और नन ऑफ दीज नहीं है तो डी मेरा डेफिनेटली मेरा आंसर होगा। तो 5 3, सॉरी सॉरी सॉरी, 1 4, उल्टा क्यों कर दिया, 1 4 5 5 4 9, फिर 1 3 4 4 5 9, 9 - 9 = 0। तो ये 11 से तो है, 9 से चेक कर लेते हैं, ये कैंसिल हो गया, 1 1 4 3, ये सारा कैंसिल हो गया। तो ये 9 से भी है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? डी। क्लियर ना? ऐसे ही क्वेश्चंस को घुमा घुमा के पूछता है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। If the number 42573 dash is exactly divisible by 72, then the minimum value of dash is option A 4 5 6 7 8।
क्लास ओवर होगा तो सब लोग फिर से रिज्वाइन कर लेंगे ऑन द सेम लिंक। हाँ, डिविलिटी बाई 72 लिखा है। 72 के लिए आप कौन कौन सा नंबर यूज करेंगे? 8 9 सर। Yes.